भारत के अंदर क्रिकेटर हों, बॉलीवुड के लोग हों, मीडिया हो, सारे का सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये जो अयोध्या के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी हुई उसको उन्होंने देखा और वहां पे गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जमाना आ गया 500 साल बाद, और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेम्पल है ये उसकी बुनियाद एक रखी गई है। भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया। आपका इस पे क्या कमेंट्स हैं? हाउ डू यू सी दिस? मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी बात, और यहां पे ये मुस्तरद बात नहीं है, जब फॉरेन इन्वेडर्स यहां पे आए उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। जब उनका हाथ था, वो ताकत थी। सबसे बड़ी बात किस वजह से एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को ओप्रेस करते रहे। वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज ए नॉन वायलेंट रिलीजन, और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। चाहे मुगल थे या उससे पहले थे, थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे पहाड़ों से उतर के अफगानिस्तान की साइड से, और यहां फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। जब वो गए तो चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो भी मिलिट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, वो आई यहां पे। 1857 में जाके क्वीन ने इसको ब्रिटिश कॉलोनी बनाया था। उससे पहले तो एक कॉरपोरेशन रन करती रही इस मुल्क को। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन। हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद से ये चीज शुरू हुई, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स जो है एज एविडेंस 8 जबानों में पढ़े हो, तब उन्होंने कंक्लूड किया कि दिस वाज अ बर्थ प्लेस ऑफ राम। ठीक हो? उसके बाद फिर उन्होंने वहां से 25 किलोमीटर दूर एक फासले के ऊपर एक जगह दी है जहां पे उन्होंने कहा कि आप अपनी मस्जिद बना लें, और वहां पे बना रहे हैं मस्जिद। बल्कि यहां पे आपको इंकिशाफ ये करूं, उस मस्जिद को बनाने वाली कमेटी के जो हेड है शेख साहब, इस बीजेपी के मेंबर। तो ये जो लोग ज्यादातर समझते हैं कि शायद बीजेपी इज एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम और सब कुछ, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस लेंस से बात करना चाहूंगा। कल 2 बड़े लिबरल मीडिया आउटलेट्स को मैंने पढ़ने की कोशिश की, अफसोस हुआ मुझे, बीबीसी पे और सीएनएन। दोनों ने ये पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की है कि मुसलमानों को बहुत बुरे तरीके से उस एरिया के अंदर ओप्रेस किया जा रहा है, डिप्रेस किया जा रहा है, वो अपने घरों में छुप कर बैठे हैं, डर रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं थी। मैंने इसको परसू करने की कोशिश की, अपने हिंदू दोस्तों से पूछा, अपने सिख दोस्तों से पूछा, अपने भारतीय मुसलमान दोस्तों से पूछा, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन लिबरल मीडिया है, अल्टीमेटली उन्हें तो बताना होता है कि वहां पे जुल्म सितम की दास्तानें लिखी जा रही है। अब मैं तीसरा एंगल ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस मंदिर को बनने में, इस मस्जिद के इशू के ऊपर 2000 से ज्यादा लोग अपनी जानें जाया कर चुके हैं। जो वो ट्रेन जलाई गई थी, फिर ट्रेन जलाने के बाद वहां पे जो सारा जिसका इल्जाम लगाया गया था कि बहुत बड़े रॉयट्स, ज्यादा रॉयट्स के अंदर, क्या दैट इज व्हाट द सॉल्यूशन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। आगे हमने यहां से किस तरह बढ़ना है, हमने आगे किस तरह जाना है, मेरा ये क्वेश्चन है। मैंने कल खुद एक इवेंट यहां पे अटेंड किया था, और मेरा मैसेज ये था कि आई केम विद द मैसेज ऑफ लव एंड हार्मनी टू मूव फॉरवर्ड। हम सदियों से यहां रह रहे हैं और सदियां यहां इकट्ठे रहेंगे। क्या हम इसी स्टेटस को में रहना चाहते हैं? नफरत